नहीं भुलवाइए एसपी साहब, नाबालिग नहीं लड़का तो हम साइन इसको कराया है। नेतृत्व करेंगे। मेरे भतीजा का मामला है, आप तो इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बिहार के आरा में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से बड़हरा के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के भतीजे की मौत होने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान मौत होने का यह मामला है, जहां इस घटना के बाद मृतक के परिजनों के द्वारा मौके पर जमकर हो हंगामा मचाते हुए तोड़फोड़ भी की गई है। साथ ही चिकित्सकों पर मृतक के परिजनों के द्वारा मामला दर्ज कराने को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का आक्रोश देख क्लिनिक में तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौके से गायब हो गए। घटना जिले के नवादा थाना क्षेत्र के कतेरा स्थित श्रीवर्धन ऑर्थो सेंटर की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जहां मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए ले गई। साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार नवादा थाना इलाके के कतेरा स्थित श्रीवर्धन ऑर्थो नर्सिंग सेंटर का यह मामला है, जहां बड़हरा विधानसभा के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के भतीजा मुकेश कुमार सिंह उर्फ धनंजय कुमार सिंह को पैर की जांघ में फ्रैक्चर होने के बाद 18 मई को भर्ती कराया गया था। इस दौरान चिकित्सक के द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बड़हरा के बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंचे और चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग ऐसे चिकित्सक हैं जो दारू पी के ऑपरेशन करते हैं और उनकी जब मौत हो जाती है तो यह लोग भाग खड़े हो जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इस तरह की गलतियां होती जा रही है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर शहर में है 70 से 80% डॉक्टर सिर्फ पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जिसको डॉक्टरी नहीं आता है वो भी इलाज के नाम पर पैसा ठगता है। उसमें एक नंबर है ये कौन? ये किस डॉक्टर के यहाँ हम आए हैं? कन्हैया सिंह। ये सबसे कमीना और गंदा आदमी है। सड़क बाएं में करना है प्लास्टर, दाहिने में शराब पी के कर देता है और कह देता है कि जावे सही ठीक हो जाएगा। इन लोगों का इलाज मैं करूंगा। साले झोरी लेके आए थे, अब बोरा भर करके जा रहे हैं। अब ये भोजपुर की जनता, आरा की जनता के टॉलरेंस के बाहर है। इन लोग को अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आज ये अरेस्ट नहीं हुए तो इससे भी बड़े आंदोलन का नेतृत्व मैं करूंगा। इस मामले में मृतक के छोटे भाई छोटू सिंह उर्फ कुंदन बिहारी सिंह ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर के द्वारा जो इलाज के नाम पर पैसे की मांग की गई थी उसे हम लोगों ने जमा भी किया और ऑपरेशन के दौरान जब मौत हो गई तो ये लोग परिजनों को बताए भी नहीं और एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें ले जाने की बात कही, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से मेरे भाई की मौत हुई है। हाँ, मौत हमने 10:30 बजे पहुंचा हॉस्पिटल में। हमने मिर्जापुर से चला 6 बजे, ठीक है नु। हॉस्पिटल में आए तो देखे कि लोग एम्बुलेंस मंगा कर, ठीक है नु, बॉडी को भेज रहे हैं। हमने पूछा तो लोग बोला कि इनको ले जाएगा एथी में वेंटिलेटर पर। मेरा पेशेंट 8 बजे ही डेथ कर गया था। यहाँ पेशेंट का पैर टूटा हुआ था। हाँ, नॉर्मली पेशेंट 6 बजे पेशेंट मेरा गया, ठीक है नु। मेरा भाई छोटे लोग को भेजा था, ठीक है नु। 6 बजे वो लोग भेजा। 10:30 बजे ये लोग बोला कि ले जाना पड़ेगा पटना एथी में। 6 बजे कोई पेशेंट जाता है, उसके बाद 10 बजे, उसके बाद 2 घंटा के बाद ये लोग साइन कराए छोटे बच्चे से। हाँ, नाबालिग, ठीक है नु। छोटे बच्चे से साइन कराए ये लोग करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब। हाँ, गुमराह करके, जब पेशेंट मेरा मर चुका था। अभी आप लोग क्या कार्रवाई? अब कार्रवाई थाना प्रभारी साहब महोदय, एसपी साहब भी फ़ोन किया था। एसपी साहब ने आश्वासन दिया हमको, आप जाइए थाना प्रभारी से भेंट करिए। थाना प्रभारी हमको बोले कि चलिए आप पोस्टमार्टम के लिए कमेटी का गठन करेंगे। हम जा रहे हैं वहाँ बोर्ड बैठवाकर कमेटी का गठन कर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर पर एफआईआर कर रहे हैं? हाँ, उन पर एफआईआर हमने कर चुका है। हाँ, जो प्रशासन की जो यहाँ की स्थिति होगी वो अपना जो व्यवस्था। अस्पताल में घटना हुआ है? कन्हैया सिंह, हाँ, ऑर्थो सेंटर कन्हैया सिंह, ब्लॉक रोड, ठीक है नु। हाँ, मुकेश कुमार सिंह, ठीक है नु, उर्फ धनंजय सिंह, ग्राम बड़ौरा, पोस्टीपुर, थाना गढ़नी। ये कब लेके आए थे? यहाँ हम लोग 18 तारीख को उनको भर्ती कराया था, ठीक है नु। 18 तारीख को 12:30 बजे उनको यहाँ एडमिट कराया। उसके बाद इनका वो प्रक्रिया से पूरा एक्सरे हुआ, CIT हुआ, पूरा जांच हुआ। वही थाई, हाँ थाई खुला नहीं, थाई में चोट था, हल्का स्क्रेच था, ठीक है नु।
वो सारी रिपोर्ट अपने खुद ही रखे हुए, हमको दिए नहीं है। छोट बच्चा लोग यहाँ था, हम नहीं थे यहाँ। हम 10:30 बजे आए हैं मिर्ज़ापुर से, ठीक है ना। छोटा बच्चा था, वो लोग ब्लड लेकर सुबह दिया है, लोग बोले कि ऑपरेशन हम करा रहे हैं, ठीक है ना। 6 बजे लोग ऑपरेशन में लेकर गए हैं। उसके बाद ये लोग 10 बजे बोले हैं कि इनको ले जाना पड़ेगा पटना। बरियारी लोग एम्बुलेंस में लाद कर यहाँ, उस समय तक आपके पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। हाँ उससे पहले, हाँ हम आए तो देखे कि पेशेंट ये नहीं है। वो लोग पंप मारते हुए लाया ऊपर से, तो ले जाइए इनको एथी में। हाँ क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम छोटू सिंह उर्फ कुंदन बिहारी सिंह, आप कौन हुए मृतक के? छोटे भाई। जबकि श्रीवर्धन ऑर्थो सेंटर के संचालक डॉक्टर कन्हैया सिंह ने बताया कि जब मरीज भर्ती हुआ था तो भारी इंजरी थी और पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल थी। फिर भी हम लोगों ने पेशेंट को टैकल करते हुए उसका ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस बीच पेशेंट का बीपी डाउन हो गया और पल्स भी खत्म हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पेशेंट की क्रिटिकल पोजीशन की जानकारी हम लोगों के द्वारा उनके परिजनों को दे दी गई थी। फिर भी उनके कहने पर हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन पेशेंट को नहीं बचाया जा सका। इस दौरान मरीज के परिजनों को किसी ने भड़का दिया और उन लोगों के द्वारा हमारे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई और मेरे स्टाफ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया है। 5 दिन पहले उसको पेल्विस इंजरी थी, बहुत भारी इंजरी थी, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया था। उसको हम लोगों ने सब बचा दिया। उसके बाद उसका जब सब चीज़ सेटल हुआ तो कुछ परिचित लोग भी आए जो बोले। उनको मैंने बताया कि ऐसा टूटा है, बिना ऑपरेशन का बहुत अच्छा नहीं होता है। अब भारी ऑपरेशन है, आप कहीं भी कराने के लिए करा सकते हैं, कहिएगा तो पटना PMC वगैरह हम भेज देंगे, हम बात भी कर लेंगे डॉक्टर लोगों से। तो उन लोगों को फेथ था संभव, पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप करते ही हैं तो आप कर दीजिए। तो उसके लिए फुल टीम सब कुछ लेके पूरा इंस्ट्रूमेंट पटना से मंगा के, और एनेस्थेटिस्ट थे उदय बाबू, वो सब लोग मिल के सब काम कर रहे थे। लंबा सर्जरी है, 3 घंटे तक 4 घंटे तक चलता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऑलमोस्ट जब ऑपरेशन ख़त्म होने लगा तो मरीज का बीपी डाउन होने लगा। तो बीपी डाउन होने लगा तो एनेस्थेटिस्ट को मैंने कहा, वो बताया तो कि भाई इसको बीपी को जल्दी बढ़ाइए और जैसे भी हो कीजिए, अपना मरीज है। तो उसके बाद से धीरे धीरे लोग काफ़ी ट्राई करते रहे। इस बीच में हमने ऑपरेशन ख़त्म हो गया था, टाका लगा दिए। लेकिन उसी बीच में जो हमारे परिचित थे बालू सिंह, उसको बुला के दिखा भी दिए थे मॉनिटर पे, इसका पल्स और ऑक्सीजन बता रहा था कि अभी इसका बीपी चढ़ नहीं रहा है, इसको हम लोग भेज के वेंटिलेटर पर डलवाते हैं, तब रिकवरी की चांस है, क्योंकि बहुत प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बीपी नहीं चढ़ रहा है। ये बात वो समझ गए और वो बाहर लेके जाते जाते पता नहीं उन लोगों को किसने क्या बोला, मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाने के बाद छोड़ दिए और ये हल्ला कर दिया कोई कि यदि 2 घंटा पहले मर चुका था, तो इसलिए तोड़फोड़ चालू कर दिए हमारे स्टाफ को खदेड़ के मारने का। लेकिन किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई, सब भाग लिए और मुझे भी खोज रहे थे, लेकिन हमको मालूम नहीं चला। मैं घर चलाया था, उसी बीच में मालूम चला कि हमको खोजा जा रहा था एडमिट करने के लिए, लेकिन ऊपर आ चुके थे। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, SP साहब को फ़ोन किया और SDO साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद अपने कुछ साथी मित्रों को भी फ़ोन किया। उसके बाद कुछ देर में 15-20 मिनट के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में पुलिस आ गई। लेकिन तब तक तो तोड़ फोड़ जो करना था कर रहे थे। उसके बाद से आने के बाद तोड़ गया और उसका मेरी गाड़ी को तोड़ दिया गया, टी का शीशा तोड़ दिया गया, चैम्बर का TV तोड़ दिया गया, चैम्बर का शीशा तोड़ दिया गया, ड्राइंग रूम वेटिंग हॉल का TV तोड़ दिया गया। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, PT, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ।